राघव 30 साल का एक गुस्सैल और अकेला रहने वाला इंसान था। उसकी जिंदगी में ना दोस्त थे, ना परिवार, ना कोई सपना। वो बस एक मशीन की तरह फैक्ट्री जाता, घर लौटता और एक खाली कमरे में रात गुजार देता। बाहर दुनिया कितनी भी शोर मचाए, उसके दिल के अंदर हमेशा सन्नाटा ही रहता था। एक बारिश भरी रात उसके दरवाजे पर एक छोटा सा गोल्डन रिट्रीवर पपी कांपता हुआ बैठा था। भीगा हुआ शरीर, गर्म सांसें और बेहद मासूम आंखें। राघव ने उसे देखते ही कहा, चला जा, मेरे पास समय नहीं। लेकिन पपी बारिश में बैठा रहा। अगली सुबह वही पपी फिर दरवाजे पर था। राघव ने फिर उसे भगा दिया, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। शायद उसने राघव के दिल की खाली जगह देख ली थी। तीसरे दिन जब राघव बाहर निकला, अचानक एक तेज ट्रक की आवाज आई और पपी हल्का सा उछल गया। उसे चोट लगी थी। ये देखकर राघव का दिल पहली बार डर से कांप उठा। वो भागकर पपी को उठाता है और सीधा वेट क्लिनिक पहुंच जाता है। डॉक्टर पूछता है नाम और बिना सोचे राघव बोल देता है चार्ली। बस उसी पल से उनकी किस्मतें एक दूसरे से बंध गईं। चार्ली ठीक होकर राघव के घर आया और फिर शुरू हुई उसकी मीठी शैतानियां। मोजे चुराना, किचन से चीजें भगा ले जाना, बिस्तर पर कूदना और सुबह सुबह राघव के चेहरे पर चाट लगाकर उसे उठाना। राघव गुस्सा दिखाता था, लेकिन दिल से हंसना सीख गया था। एक शाम पार्क में बैठे राघव ने कहा, तुम बिल्कुल फिल्म वाले चार्ली जैसे हो, मासूम और पागल। चार्ली उसकी गोद में सिर रखकर जैसे मुस्कुरा गया। एक दिन राघव तेज बुखार से बेहोश हो गया। घर में कोई नहीं था। चार्ली उसे हिलाता, खींचता, भौंकता, पर राघव नहीं उठा। चार्ली घर से बाहर भागा। बारिश हो रही थी, अंधेरा था। वो बीच रास्ते में खड़ा हो गया। एक बाइक वाला रुका तो चार्ली उसे जबरदस्ती घर तक ले गया। पड़ोसी अंदर गए तो राघव बेहोश पड़ा था। डॉक्टर ने कहा, अगर ये डॉग ना होता तो शायद आप बचते ही नहीं। उस दिन राघव ने चार्ली को सीने से लगाकर रो दिया। कुछ महीनों बाद चार्ली अचानक कमजोर होने लगा। उसकी चमक गायब, खाना कम, चाल धीमी। टेस्ट के बाद डॉक्टर ने कहा, चार्ली को एक रेयर बीमारी है। इसे बचाने के लिए आपको पहाड़ों वाले स्पेशल सेंटर जाना होगा। राघव की आंखें भर आईं। उसने कहा, इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगा। राघव बाइक निकालता है, चार्ली को छोटे गॉगल्स पहनाता है, उसकी गर्दन में लाल स्कार्फ बांधता है और दोनों सफर पर निकल पड़ते हैं। हरी पहाड़ियां, नदी किनारे, छोटे गांव, रात की बारिश, जंगलों के मोड़, बर्फ की चादरें। चार्ली हर पल राघव को देखता रहता था, मानो कह रहा हो, तुम हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। पहाड़ी सेंटर में चार्ली का इलाज शुरू हुआ, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। एक बर्फीली रात चार्ली राघव की गोद में लेटा था। राघव ने फुसफुसा कर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चार्ली। चार्ली ने उसकी उंगली चाटी और धीरे से आंखें बंद कर दी। राघव एक आह भी नहीं निकाल पाया, बस आंसू गिरते रहे और वो चार्ली को सीने से लगाए बैठा रहा। एक महीना बाद राघव चार्ली का कॉलर हाथ में पकड़े बैठा था। उसकी जिंदगी फिर से खाली हो गई थी। एक दिन उसे रास्ते में एक टूटी झोपड़ी मिली, जिसमें 3 छोटे पपी कांप रहे थे। राघव ने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, चलो घर चलते हैं, चार्ली की दुनिया यहीं से आगे बढ़ेगी। पपी उसकी गोद में घुस गए और राघव को महसूस हुआ, चार्ली कहीं गया नहीं, वो इन्हीं में जिंदा है।